पुरुषार्थ करो, थोड़े थोड़े से शुरू करो, एक कदम तो चलो। बच्चा जब चलने लगता है तो एक कदम भी चल जाए तो माँ प्रसन्न हो जाती है। बच्चा खड़ा ही हो जाए तो माँ खुश हो जाती है कि बच्चा खड़ा तो हो गया। बच्चा गोदी में बैठता है, रेंगने लग जाए तो माँ खुश हो जाती है। एक कदम चले, गिरे तो माँ कहती है अब चलेगा, टांगों में वजन आएगा। तो धीरे धीरे बच्चा वो चलने लग जाता है। जब चलने लग जाता फिर टिकता ही नहीं, फिर तो घूमता ही रहता है। फिर माँ पकड़े तो माँ के काबू नहीं आता कि अब उसको चलने में रस आ गया। जो बच्चा अपने बिस्तर पर लेटा रहता था, अब उसको चलने में पता लग गया, चलने में कितना आकर्षण है, तो बच्चा कितना दौड़ता है। तुम भी दौड़े, मैं भी दौड़ा, वो आकर्षण था कि नहीं? चलने का, दौड़ने का, भागने का। पहले बच्चा बात नहीं करता था, अब धीरे धीरे बात करने में रस आ गया तो बोलना शुरू कर देता है। फिर हर के साथ बोलने लग जाता है, फिर पूछता ही रहता है ये क्यों, वो क्यों, ये क्यों, वो क्यों। तो बच्चे का एग्जाम्पल ऐसे, क्योंकि बच्चे ने एक कदम रखा। यात्रा एक कदम से शुरू होती है, पर एक कदम पर्याप्त नहीं है, उसके आगे बढ़ाना है। हमने केवली भगवान अरिहंत परमात्मा की वाणी का अनुसरण करते, अरिहंत परमात्मा कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे उनकी वाणी का प्रयोग होता है, कैसे वो धर्मोपदेश देते हैं। तीनों लोगों को हर कुछ जानते देखते हैं। राजा परदेसी, हत्यारा, क्रूर, कैसे प्रभु के चरणों में आके वंदन करता है, और भगवान को फिर भी कोई प्रसन्नता नहीं है। भगवान अपने स्वभाव में है। नाटक दिखाता है 32 प्रकार का, और गौतम प्रश्न करते हैं, पर भगवान अपने स्वभाव में है। वो अपने स्वभाव में रहें, उसके लिए मुझे और आपको पुरुषार्थ तो करना ही होगा। उठते, बैठते, चलते, सोते, खाते, पीते, मैं अपने स्वभाव में रहूं, मेरा स्वभाव ना छूटे। आप भोजन भी करोगे, आप घर का काम भी करोगे, भोजन परोसोगे, भोजन बनाओगे, भाई दुकान में भी जाएंगे, सब कुछ करेंगे। श्रीमद रायचंद जौहरी का व्यापार था, कम नहीं था, और इतनी मेंबरी थी जबरदस्त। महात्मा गांधी जैसे प्रभावित हो गए, बड़े बड़े वकीलों को प्रभावित कर दिया, और व्यापार करते थे। बस जिसमें व्यापार करते थे उसके बाद अपने ध्यान में, अपने स्वयं में रमन करते थे, अपने स्वयं में डूब जाते थे। तो आप और मैं प्रयास तो करो, 1 घंटा 2 घंटे उठने में, चलने में, बैठने में हमारा विवेक कितना जागृत। विवेक का मतलब भेद ज्ञान, अपने स्वभाव में आना, आत्म दृष्टि में रमन करना। बेसिक शिविर में आपको बताया गया, ये साधना भेद से अभेद की है और अभेद से भेद की। क्या समझे आप? भेद से अभेद और भेद से भेद की। ये अनादिकाल का मिथ्यात्व इस जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का है। हमने शरीर को अपना माना, अभी भी नहीं मानते। आत्मा की बात तो करते हैं, मैं आत्मा, शरीर, पर क्या नहीं कहते मेरा शरीर, मेरा नाम, मेरा पद, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरे जवाहरात, मेरा धन, मेरे सोने के कंगन। वो किसके कंगन है? तो बात तो आपने आत्मा की, पर अभी भी आकर्षण किसका है? आत्मा तो कुछ नहीं चाहिए, आत्मा को तो कुछ भी नहीं चाहिए, पर अभी भी हमने बात, मैं अपनी बात भी कह रहा हूँ, इसको और गहरे जाओ। मैं ये कह आपको, मेरे कहने का अभिप्राय यही है, और गहरे जाओ, अलग करो, डिफरेंशिएट करो शरीर और आत्मा अलग। आज जो मेरी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं जो मुझे प्रभावित कर रही हैं, जरा सा कोई आपने कपड़ा देखा, आपके मन में ऐसा कपड़ा मेरा होना चाहिए, और आपको भूख लगी, ऐसा भोजन मुझे मिलना चाहिए, किसी से बात करने ऐसा मैं बात करूं, मन, विचार, बुद्धि, मेरी विचार,
मेरी परंपरा। जरा सा कोई आपके विचार को खंडित कर दे, आप कितने दुखी हो जाते हो, उससे राग करते हो, उससे मोह करते हो, उससे ये करते हो। तो जो मेरा मेरा कर रहे हो, मेरा कौन है? शरीर, मन, वचन, काया, बुद्धि, परिवार, संग्रह मेरा मेरा है। मेरे को छोड़ करके जब आप मैं में आते हैं, वो भेद होता है। भेद का प्रयास करो, निरंतर प्रयास करो। केवल बोल दिया, ध्यान कर लिया नहीं, भगवान की वाणी सुनी, ये 24 घंटे जब आप सोने लगो, भेद ज्ञान करके सो। शरीर विश्राम कर रहा है और शरीर के भीतर सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक जो आत्म प्रदेश है, उसके स्पंदन का अनुभव करो। स्पंदन होते हैं कि नहीं होते? आपको जिन्होंने शिविर किया है, उसको और गहरे लेके जाओ। पूरे शरीर में स्पंदन हो रहा है। वो स्पंदन वो आपको सुख देगा। आपको जितना गहरा वेद विज्ञान होगा, जितना आपकी आसक्ति टूटेगी और आत्मा से आप प्रेम करोगे, शरीर को छोड़ोगे, तो आपका जो गुण है बढ़ने लग जाएगा। तो भेद का मतलब जीव और अजीव का भेद। और मैं कौन हूं? मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, मैं चेतना हूं। अजीव अनादि काल से मैं उसके मोह में रहा, इसलिए भटक रहा हूं। अनादिकाल से भटक रहा हूं। जो अजीव का आकर्षण है, चाहे कैसा भी है, उसको कम करो और जीव में स्थित होने का पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ तो करो। बच्चा कैसे चलने लगता है? धीरे धीरे चलता है। जब वो चलता है, फिर वो माँ को नहीं पूछता, फिर अपने आप चलने लग जाता है, फिर माँ की परवाह भी नहीं करता। इसलिए भगवान कहते तुम अपनी शरण में आ जाओ। अपनी शरण, आत्मा की शरण। और आत्मा में सब कुछ समाया हुआ है, कुछ भी अलग नहीं है तुम्हारे से। महावीर की आत्मा, तीर्थंकरों की आत्मा, केवली की आत्मा, सिद्धों की आत्मा, मुझ आत्मा में कोई अंतर है ही नहीं। ये तो केवली के वचन है, केवली की वाणी है। फिर हम इसको अनुभव क्यों नहीं कर रहे? फिर हम बार बार क्यों शरीर को महत्व दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? पूछो अपने आप से, जानो अपने। मेरे कहने का मतलब यही है कि आप इसको खोजो, भीतर से खोजो। कुदाली लगाओ। माली पौधा लगाता है तो क्या करता है? कुदाली लगाता है, वो जमीन को उखाड़ता है, झाड़ झखाड़ को अलग करता है, फिर पानी देता है। यदि माली पौधा लगा करके उसकी सार संभाल न करे, कुदाली ना लगा ले, बंजर भूमि को ना हटाए, पौधों को ना, पौधा बड़ा नहीं होगा। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये इसको भीतर से अलग करने की बात। तो ये तो आपने कह दिया जीव और अजीव का भेद। अभेद दृष्टि क्या हुई? अभेद क्या हुआ? क्या आपको अभेद नजर आता है सब में? ये तो मैंने बोल दिया, भगवान ने बोल दिया, मैंने सुन लिया। क्या सबकी आत्माएं आपको समान नजर आती हैं? एक तरफ आपका बेटा है, एक तरफ आपका सेवक है, दोनों की आत्मा समान नजर आती है? बोलो। आती है, थोड़ी थोड़ी आती है। बेटे की बात तो छोड़ो कि आप चलते हो, घास है, फल फूल है, पत्ते हैं, उसमें सभी आत्मा नजर आती है। फल फूल में, पत्ते में, वनस्पति में, जल की बूंद में, अग्नि में, वायु में, वनस्पति में, कुंथुआ, छोटा सा कुंथुआ और हाथी। शरीर का भेद है, आकार का भेद है। और भगवान ने आकार को महत्व नहीं दिया, निराकार को महत्व दिया। आत्मा निराकार है, कुंथु की आत्मा, हाथी की आत्मा, कोई अंतर नहीं। हाथी को देख करके आप आकर्षित हो जाते हैं और कुंथु को देख करके आपको ख्याल भी नहीं आता। मैं आपको थोड़ा सा झकझोर रहा हूं। हो सकता है मेरे वचन आपको कि बार बार वही बातें कही जा रहे हैं।
बार बार वही बातें नहीं, यही जीवन का सार है। 4-5 बातें जीवन में समझ में आ जाए तो मोक्ष चले जाओगे। ये 32 सूत्र का सार है। भेद विज्ञान, जीव और अजीव का बोध हो जाए। अभेद, भेद और अभेद सब एक रूप है, निराकार है। आकार में अंतर है, निराकार में कोई अंतर नहीं। आत्मा निराकार है। आत्मा में वजन नहीं है, गुरु लघु। हाथी में वजन है और कुंथु में क्या वजन है, पर दोनों की आत्मा समान है। वही आत्मा फल में है, फूल में है, पत्ते में है, जीव में है, सब में आत्मा समान। तो सबका आदर करो, सबका आदर करो। किसी को छोटा बड़ा मत मानो। रंग रूप के आधार पर किसी का मूल्यांकन मत करो। सबको एक समान समझने का प्रयास करो। कभी आप घूमने जाते हो, वृक्षों को देखते हो, फूलों को देखते हो, फल को देखते हो, हरी घास पर चलते हो, जल की बूंद को देखते हो। आपको नहीं लगता कि मैं भी कभी जल की बूंद बना था, मैं भी कभी वृक्ष बना था, मैं भी कभी पत्ता बना था, मैं भी कभी कुंथू बना था, मैं भी कभी कुत्ता बिल्ली बना था। शरीर अलग अलग है, आत्मा तो एक है। अनंत काल से हमने अनंत अनंत जन्म किया, फिर किससे राग करना? कौन है अपना? माँ ने बेटे को जन्म दिया, बड़ा किया, पाला पोसा, कितना समय लगा दिया, कितना राग, कितना मोह बेटे के प्रति। और वही बेटा बड़ा होकर के माँ को पूछता ही नहीं, माँ को बड़ा धक्का लगता है। तो माँ पहले ही समझ ले कि मैं माँ हूं ही नहीं, पहले ही समझ लो तो झंझट ही खत्म हो जाए। क्यों इतना राग द्वेष मोह किया? भगवान की वाणी कितनी शुद्ध है। और आत्मा का जन्म और मरण होता ही नहीं। आत्मा निराकार है, आत्मा का आकार है ही नहीं। तो ध्यान किसका करना? आकार का नहीं, निराकार का ध्यान कर। निराकार आत्मा, आत्मा का ध्यान करो। जो आत्मा तुम्हारे भीतर जो गुण बह रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, जितना आत्मा का ध्यान करोगे आपके गुण विकसित होंगे। जितना आकार का ध्यान करोगे, आकार का ध्यान जैसे किया आप राग द्वेष मोह इच्छा वासना में लग जाओगे। तो आकार को महत्व नहीं, निराकार को महत्व देना। बाहर के ज्ञान को नहीं, भीतर के ज्ञान को महत्व देना। कितना ज्ञान हमारे पास है, पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, बुद्धि पर रख लेंगे, सुना देंगे, क्या हो जाएगा? और ये भगवान से पूछा गया, ज्ञान इस भाव में है, परभाव में है, दर्शन इस भाव में है, परभाव में है, चरित्र इस भाव में है, परभाव में है। भगवान ने कहा ज्ञान इस भाव में भी है, परभाव में भी है, दर्शन इस भाव में भी है, परभाव में, चरित्र इस भाव में है, परभाव में नहीं। क्यों? ज्ञान और दर्शन आत्मा का निज गुण है, चरित्र की भंजना है। महत्व ज्ञान और दर्शन का है। वो जीव लक्षणम, बार बार चिंतन करो आत्मा का, बार बार नमन करो, रमन करो। ये शब्द नहीं है, एक अस्तित्व है, बीइंग है। जितना तुम आत्मा का ध्यान करोगे, आत्मा का चिंतन करोगे, आत्मा का स्वाध्याय करोगे, भीतर जाओगे, भेद विज्ञान करोगे। शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है। जैसे आपने चादर ओढ़ी, चादर अलग है, शरीर अलग है, ऐसे आत्मा ने जिस शरीर रूपी चादर ओढ़ रखी है। किसी का शरीर पुरुष का है, किसी का स्त्री का है, किसी का पशु का है, किसी का देव का है। ये चादर ओढ़ रखी है, इससे मूल्यांकन नहीं है। मूल्यांकन सब में आत्मा समान है। ध्यान करेंगे, आंखें बंद कर लीजिए। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक
एक शुद्ध चेतना जो तुम्हारे भीतर है, देह में है पर देह से भिन्न है। जीव और अजीव का भी एक दूसरे को मिलते नहीं। जीव जीव रहेगा, अजीव अजीव रहेगा। चित्रकाल सत्य है। उस आत्मा में रमन करने का पुरुषार्थ कीजिए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंद। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो अवजयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तपो देवावित्तंग नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर मर पद होगा।